भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। 1954 से लेकर अब तक संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का काम जारी। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की 37% जनसंख्या का हुआ टीकाकरण। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड के मानदंडों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करने पर भी जोर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप अकादमिक संरचना एवं पाठ्यक्रम परिवर्तित किए जाएं। हम अपने संसाधनों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करें। आवश्यकता होने पर भारत सरकार से भी मदद ली जाएगी। मंत्री डॉक्टर यादव कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की भोपाल से ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई राज्य आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका में है। प्रदेश में आगामी अकादमिक वर्ष से स्नातक स्तर पर इसे लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को शिक्षाविदों के साथ चर्चा करके दूर किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। श्री बिरला ने कहा कि नई इमारत का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 1854 से लेकर संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का काम जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया भवन प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। संसद की कार्यवाही के डिजिटलीकरण का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि इसके लिए एक विशेष ऐप विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में श्री मोदी ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि पेरिस में उनके प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींचा था और आज वह विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं। मुक्केबाज मेरी कॉम ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बच्चे बॉक्सिंग में उनका अनुसरण कर रहे हैं। तीरंदाज प्रवीण जाधव ने इस वार्तालाप में कहा कि उसे स्वयं और उसके परिवार को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन विश्व स्तरीय लक्ष्य हासिल करने के उनके इरादों पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एथलीटों के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए कोचिंग स्टाफ और सहायक स्टाफ सहित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने एथलीटों की मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी बहनों की 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन को पुनः शुरू करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के समय जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनकी पत्नियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि देना शुरू किया था। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पिछली सरकार के समय यह पेंशन राशि देना बंद कर दिया गया था। गत भोपाल गैस त्रासदी की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि उन्हें पुनः 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
इससे 4,500 बहनें जो आर्थिक संकट से गुजर रही थीं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की यह पेंशन राशि उन्हें वर्तमान में मिल रही पेंशन के अतिरिक्त होगी। भोपाल गैस त्रासदी में कल्याणी हुई बहनों के लिए यह बड़ी सौगात होगी। राज्य सरकार अपना हर वादा पूरा करती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच हाई स्कूल की सभी श्रेणियों के परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी होंगे। इसमें करीब 10.5 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा परिणाम आएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल कोरोना संक्रमण के चलते विशेष रूप से बनाई मूल्यांकन प्रणाली के तहत परिणाम जारी करेगा। इसमें पहली बार होगा कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 100% होगा। सभी छात्र पास होंगे। इसमें कोई छात्र फेल नहीं होगा। कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। हालांकि मंडल की मूल्यांकन प्रणाली के परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा का विकल्प दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं निरस्त कर दी थीं। नई प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा के नियमित स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड व यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इन परीक्षाओं में उपस्थित न रहने वाले स्टूडेंट्स को 33% अंक देकर पास किया जाएगा। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी 33% अंक देकर पास किया जाएगा। बोर्ड ने नई प्रणाली के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा का विकल्प भी दिया है। यह विशेष परीक्षा 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसके बाद इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी मार्कशीट जारी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं। यानी जिन छात्रों को सरकार के बोर्ड परीक्षा में अंक देने के मूल्यांकन फार्मूले पर भरोसा नहीं है, वे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस की दवा की कोई कमी नहीं है। राज्य में इस बीमारी के केवल 490 एक्टिव केस बचे हैं। इनमें इंदौर में 214, भोपाल में 144, जबलपुर में 63, उज्जैन में 23, रीवा में 21 और ग्वालियर में 15 केस हैं। अब तक कुल 1,698 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की 37% जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका है। इंदौर में 78%, भोपाल में 69, शहडोल में 55 और उज्जैन में 51% पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सरकार ने देवास, अनूपपुर, पन्ना, खरगोन, सीधी, उमरिया, सतना, भिंड और विदिशा में टीकाकरण को गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड समीक्षा के दौरान कहा कि टीकाकरण में 75% से कम प्रगति वाले जिलों की पृथक से समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत कल तक 31 राज्यों को 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए किया है। इस कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष मई से जून तक 78 लाख मीट्रिक टन से अधिक निःशुल्क अनाज की आपूर्ति की थी। प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ के 21 वर्षीय किसान रोहित पटेल ने देसी जुगाड़ से बहुत ही किफ़ायती और उपयोगी कोल्ड स्टोरेज बनाया है, जिसके उपयोग से वो अपनी फसल के बेहतर दाम पा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज महंगे होने के कारण किसान अपनी फसल को स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए रोहित पटेल ने खुद का ऐसा भंडारण तरीका खोजा है जिससे महीनों तक वह अपनी प्याज की फसल को जमा करके रख सकते हैं। रोहित पटेल ने बताया कि वे बिना खिड़की वाले कमरे में फर्श पर 8 इंच की ऊंचाई पर लोहे की जाली बिछा देते हैं और इस जाली पर प्याज फैला देते हैं। भवन में एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करके प्याज को सड़ने से बचाते हैं। उन्होंने इस प्रयोग से अब तक 96 लाख रुपए कमाए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। समाज में यह धारणा स्थापित करना है कि बेटी बोझ नहीं, बुढ़ापे का सहारा है। लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत लाडलियां सशक्त, समर्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर बनकर समाज में योगदान दें। इसके लिए लाडली लक्ष्मियों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार आदि के लिए हर संभव मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना में बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण,
कौशल संवर्धन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए योजना को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडली लक्ष्मी योजना पर मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक साहा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत सभी बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता के लिए कक्षावार ट्रैकिंग की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के पहली में प्रवेश लेने से लेकर 12वीं कक्षा तक ट्रैकिंग के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा। लाडली लक्ष्मियों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें एनसीसी, एनएसएस जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। अब बात मौसम की। जुलाई का आधा महीना बीतने को है, लेकिन मानसून की बेरुखी मध्य प्रदेश में गर्मी और उमस बढ़ाए हुए है। एक साथ 5 सिस्टम के एक्टिव होने के बावजूद नमी न मिलने के चलते बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि बीच बीच में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में रीवा, शहडोल, इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार एक और सिस्टम 18-19 जुलाई को सक्रिय होने जा रहा है। इससे अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं भोपाल, जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर चंबल संभाग के साथ सागर और छतरपुर जिलों में बिजली चमकने और गिरने के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन परिसर का कल निरीक्षण किया और उद्यानों, इमारतों और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। राज्य शासन ने सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद के लिए कला, विज्ञान, साहित्य तथा लोक जीवन के क्षेत्र से 6 सदस्यों का मनोनयन किया है। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर 15 जुलाई को यहां ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगी। मंदसौर जिले में अब तक औसतन 150.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अलीराजपुर जिले के कोटबू गांव में कल दोपहर आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लड़कियों की मौत हो गई। खंडवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। राजगढ़ जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत संतरा को चुना गया है। कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने सागर नगर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और गुना में बेरोजगारी को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जुलाई को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। 1954 से लेकर अब तक संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का काम जारी। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की 37% जनसंख्या का हुआ टीकाकरण। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।